जो आपको हर पल रोमांचित करते हैं, जिसकी पाने की चाहत हर पल आपके मन में बनी रहती है, जिसका एक एहसास पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला देता है, जिसके सोचने मात्र से आपको बहुत सुकून मिलता है, उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए रीडरमेट ऐप हर कदम पर, आपके जीवन के हर मोड़ पर आपके साथ सशक्ति के साथ खड़ा है। अगर आप 12 में मोर देन 90% मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप रीडरमेट ऐप के द्वारा मैथमेटिक्स का पढ़ाई करें, क्योंकि रीडरमेट ऐप में 12 के एवरी चैप्टर को प्रॉपर वे में और मोर डिटेल में पढ़ाया गया है। एवरी थ्योरम को प्रूफ किया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन को इस ढंग से बताया गया है कि आपको सारी बातें बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उन सारी बातों को समझें भी। हमारा काम सिर्फ कोर्स समाप्त करना नहीं बल्कि कोर्स की गहराइयों में उतरकर उसके एवरी फैक्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना भी है। हम सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं करते बल्कि जो पढ़ाते हैं उसे सिखाने का काम करते हैं। जब आप सीख जाएंगे तो आपके द्वारा एग्जाम में गलती करने की संभावनाएं बहुत ही कम जाएगी। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये अनुभव हो जाएगा कि रीडरमेट ऐप में किसी टॉपिक को कितने बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है। और जब आपको यहाँ का पढ़ाई अच्छा लगे, आपको लगे कि हम एवरीथिंग सीख चुके हैं और डिफरेंशिएशन में एवरी क्वेश्चन हमसे बन सकता है, तो बी श्योर आप रीडरमेट ऐप ज्वाइन करें। अगर कोई बच्चे पहले से ऑफलाइन कोर्सेज 12 के लिए ज्वाइन कर चुके हैं तो उनके लिए भी ये ऐप उपयोगी है, क्योंकि इस ऐप में जो कोर्स का चार्ज रखा गया है वो बहुत ही कम रखा गया है। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसी के इक्वल कोर्स का चार्ज रखा गया है। अगर आप कहीं ऑफलाइन पढ़ भी रहे हैं तो वहां पढ़ने के बावजूद रीडरमेट ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि मान लिया कोई चैप्टर आपके टीचर बेहतर ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए या आप चाहते हैं कि क्लास में जाने से पहले उस चैप्टर को खुद से पहले पढ़ लें उसके बाद क्लास जाएं, तो इस वर्क को करने के लिए आपको एक ऐसा गुरु चाहिए जो हर कदम दिन रात सुबह जब इच्छा करे आपके साथ हो, हर वक्त आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए वो तैयार रहे। मोबाइल का बटन ऑन किए और आपके गुरु जी चालू हो गए। आइए हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है। मतलब x का वैल्यू अगर चेंज करेगा तो y का वैल्यू भी चेंज करेगा। कॉरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन x, अगर x को हम चेंज करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू भी हमारा चेंज करेगा। तो ये लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन विथ इनिशियल वैल्यू ऑफ x i इक्वल टू x। जब y x का फंक्शन है तो x का कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू होगा और कुछ ना कुछ फाइनल वैल्यू भी होगा, क्योंकि जो भी क्वांटिटी चेंज करता है तो शुरू में कुछ रहता है बाद में कुछ और रहेगा। तो मान लेते हैं उस x का इनिशियल वैल्यू हमारा x ही है और उस x का फाइनल वैल्यू मान लिया गया कि हमारा xf है। तो इस फाइनल वैल्यू इज xf, इनिशियल वैल्यू इज x और फाइनल वैल्यू मान लिया गया xf। तो चेंज इन x क्या होगा? तो किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज होगा वो हमेशा उसके फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, मतलब चेंज इन x को डेल्टा x से रिप्रेजेंट किया गया है, डेल्टा x के, और क्या होगा x फाइनल माइनस x इनिशियल। जब कभी कहीं भी चेंज निकालेंगे मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। चेंज इन x xf माइनस xi
हम लोग को एक्सेप्ट अगर निकालना है फाइनल वैल्यू तो एक्स आई को इधर भेजेंगे, डेल्टा एक्स प्लस एक्स आई, डेल्टा एक्स प्लस एक्स आई, एक्स एफ इक्वल टू हो गया, तो एक्स एफ इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस एक्स आई, और एक्स आई को आपने एक्स ही माना है, इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स को आपने एक्स ही माना है, तो एक्स आई इक्वल टू एक्स हो गया, तो एक्स फाइनल हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब सोचिए अगर x में चेंज होगा तो कोरस्पॉन्डिंग y में भी चेंजिंग आएगा, अगर x वैरी करेगा तो y भी वैरी करेगा, अगर x का आप फाइनल वैल्यू रखेंगे तो y का फाइनल वैल्यू आएगा, x का इनिशियल वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y का इनिशियल वैल्यू आएगा, तो ये लिखा गया है देयर कोरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन x वी गेट चेंज इन y, अगर x के में कोरस्पॉन्डिंग चेंज के अनुसार y में भी चेंज हम लोग ऑब्टेन करेंगे, चेंज इन y क्या होगा, बाय फाइनल माइनस बाय इनिशियल, किसी भी क्वांटिटी में चेंज उसके फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू में आपका होता है, तो चेंज इन बाय फाइनल माइनस बाय इनिशियल, इसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, इज इक्वल टू बाय फाइनल कैसे निकालेंगे, जब x का फाइनल वैल्यू हम पुट करेंगे तो y का फाइनल वैल्यू मिलेगा, क्या लिखेंगे बाय फाइनल f x y इनिशियल सॉरी एफ एक्स आई, जब x का इनिशियल वैल्यू रखेंगे तो y का इनिशियल वैल्यू मिलेगा, और x का फाइनल वैल्यू आप पुट करेंगे तो y का फाइनल वैल्यू मिलेगा, हमेशा चेंज इन y फाइनल माइनस y इनिशियल, y का फाइनल वैल्यू एक्सेप्ट के कोरस्पॉन्डिंग आएगा और y का इनिशियल वैल्यू x i के कोरस्पॉन्डिंग आएगा, तो चेंज इन y हो गया f एक्सेप्ट माइनस f x i। चलिए इसको नोट कीजिए, हाँ तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, अभी अभी आपने लिखा है चेंज इन y फाइनल माइनस y इनिशियल, y का फाइनल वैल्यू x के फाइनल वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आएगा और y का इनिशियल वैल्यू x के इनिशियल वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आएगा, डेल्टा y पर चेंज इन y पर x फाइनल क्या आया था, x फाइनल आपको आया था x प्लस डेल्टा x, देखिए x फाइनल क्या आया था, देखिए x फाइनल x प्लस डेल्टा x, इसी x फाइनल का यूज किए हैं, x प्लस डेल्टा x का यूज किए हैं, x फाइनल हम लोग को आया था x प्लस डेल्टा x, और x इनिशियल हमने माना है x, बोथ साइड डेल्टा x डिवाइड कीजिए, डेल्टा y बाय डेल्टा x, f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स, बोथ साइड सेम नंबर आप कभी भी डिवाइड कर सकते हैं, बोथ साइड डेल्टा एक्स डिवाइड किए तो डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स मिल गया, और यहीं से हम लोग का dx का एक्सप्लेनेशन आएगा, dy बाय dx क्या है, dy बाय dx, इसको पढ़ते हैं, पहले पढ़ा जानिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जस्ट बताएंगे फिर डेरिवेशन कर लेते हैं। डिवाइडेड का मतलब क्या है, इट इज ए चेंज इन y, इट इज ए चेंज इन y अपॉन change in x where
where change in x is very very small, small. क्या बोले, डिवाइडेड क्या है, इट इज चेंज इन y, y में चेंज, अपॉन मतलब डिवीजन, इट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, वेयर चेंज इन x इज वेरी वेरी स्मॉल। तो देखिए आपका फंक्शन था y इक्वल टू fx, y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है। अगर x में चेंज बहुत ही स्मॉल होगा तो y में चेंज भी स्मॉल होगा। जिस पर आप डिपेंड कर रहे हैं, जैसे आप डिपेंड कर रहे हैं अपने फादर के इकोनॉमिक पोजीशन पर, अगर आपके फादर के इकोनॉमिक पोजीशन में माइनर चेंज होगा तो आपको जो पैसा मिलता है उसमें भी माइनर चेंजिंग आएगा। उसी तरह अगर x में बहुत ही स्मॉल चेंज होगा तो y में भी चेंज बहुत ही स्मॉल होगा। तो डिवाइडेड का मतलब क्या है, इट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन x इज वेरी वेरी स्मॉल। इस बात को मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। पहले क्या बोले, इट इज ए चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, वेयर चेंज इन x इज वेरी वेरी स्मॉल। डेल्टा x बहुत ही स्मॉल है, मतलब टेंड्स टू जीरो है, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो है। इट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, वेयर चेंज इन x इज वेरी वेरी स्मॉल। और इसी को हम बोलते हैं dy by dx, यही हमारा है dy by dx। तो उसको आगे प्रोसीड कीजिए, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अभी कुछ देर पहले आप क्या पढ़े हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, देखिए क्या पढ़े हैं, सामने आपका है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, आपको आया है दिस। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x का वैल्यू, इसका वैल्यू यहां पुट कीजिए, f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। यहां पर थोड़ा लॉजिक आप याद रखेंगे। क्या लॉजिक याद रखेंगे, ये स्थान है x के फाइनल वैल्यू का, ये प्लेस है x के फाइनल वैल्यू का, ये प्लेस है x के इनिशियल वैल्यू का, और x फाइनल माइनस x इनिशियल यहां पर है चेंज इन x। चेंज इन x जो हमारा है x फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो ये याद रखिएगा, आगे डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाएंगे तो वहां इस लॉजिक का यूज करेंगे। तो ये प्लेस है x के फाइनल वैल्यू का, ये प्लेस है x इनिशियल वैल्यू का, और इसी दोनों का डिफरेंस x फाइनल माइनस x इनिशियल यहां पर देते हैं। x प्लस डेल्टा x में x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा x आएगा। ये डेल्टा x लिखने में हम लोग को बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबल को चेंज कर रहे हैं चेंज इन x के लिए। जहां चेंज इन x है वहां सिंबल यूज कर रहे हैं h, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई डिफरेंट 12 का डिफरेंशिएशन वही बच्चे प्रॉपरली सीख सकते हैं, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जो 11th में लिमिट पढ़े हुए हैं। अगर आप 12 में पहुंच चुके हैं और आपने 11th का सिलेबस प्रॉपरली नहीं पढ़ा है तो आज ही रीडरमेट ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और 11th से का ट्रिगो और ये लिमिट, ये 2 चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप डिफरेंशिएशन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बिना ट्रिगो पढ़े, बिना रेशियो पैंगिंग पढ़े, बिना लिमिट पढ़े आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, आपको लिमिट आदि में दिक्कत होगा, समझने में दिक्कत होगा।
क्योंकि आप 12 पढ़ रहे हैं तो 11th का नॉलेज आपको होना चाहिए, ध्यान रख दीजिए। और सबसे सुकून देने वाली बात यह है कि आप 12 में पहुंच गए हैं, अभी भी आप 11th का कोर्स डाउनलोड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आप 11th अगर एवरी डे 1 से 1.5 घंटा आप समय देंगे ऐप पर और 1-1.5 घंटा समय देंगे उसको बनाने पर, तो आपका 11th सिलेबस एनसीईआरटी लेवल का मात्र 1.5 से 2 महीने में ही समाप्त आपका हो जाएगा, अगर प्रॉपर ध्यान देंगे। जो कुछ तो आप पढ़े ही होंगे, इसलिए आपके लिए उसे समाप्त करना बहुत बेहद आसान होगा। हाँ देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x)/h आया। तो इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे कि dy बाय dx इक्वल टू होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x)/h। लेकिन मन में ये रहेगा कि हमारा जो ये स्थान है वो x के फाइनल वैल्यू का ये स्थान है। ये स्थान किसका है? x के फाइनल वैल्यू का। ये स्थान किसका है? x के इनिशियल वैल्यू का ये प्लेस है, और ये स्थान है x फाइनल माइनस x इनिशियल का, x फाइनल माइनस x इनिशियल। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इन जो फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा डीआरडीएक्स निकालने के लिए, उसका यूज करके हम लोग कुछ बेसिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। कुछ बेसिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने से पहले कुछ सिंबल के बारे में जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जैसे ये हम सिंबल लिखे थे कुछ देर पहले, dy/dx। कैसे पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एक तरीका पढ़ने का इसको है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दूसरा तरीका है डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू इसको बोलते हैं x। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। Differential coefficient of y respect to x। Differential coefficient of y with respect to x। इतने सारे तरीके हैं इसको पढ़ने का, ऐसे ही पढ़ते हैं। रेट ऑफ y रिस्पेक्ट टू x फिजिक्स में, रेट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ y रिस्पेक्ट टू x। इतना सारा तरीका है dy/dx को पढ़ने का, रीड करने का। हाँ, डीआरडीएक्स किस किस तरीके से लिखते हैं वो भी जानिए, पहले इसको नोट कीजिए। हाँ देखिए, डीआरडीएक्स को लोग किस किस तरीके से लिखेंगे उसको ध्यान से आप देखिए। देखिए कैसे कैसे लिखेंगे डीआरडीएक्स को। dy/dx को क्या क्या किस किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए हमारा फंक्शन क्या था? फंक्शन था y इक्वल टू fx। y इज फंक्शन ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy और dx लिखने का एक तरीका होगा f'(x)। f'(x) लिखें चाहे dy और dx लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है। इसको हम लोग y' भी लिखते हैं, y के डेरिवेटिव को y' लिखते हैं।
इसको हम लोग y डैश x भी लिखते हैं, x मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पर, y डैश इज फंक्शन ऑफ x पर क्या पढ़ेंगे, y डैश इज ए फंक्शन ऑफ x, y डैश इज ए फंक्शन ऑफ x। y डैश को इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, इसको नोट कीजिए। कहीं कहीं हम लोग जब बहुत बार डिफरेंशिएट करना होता है तो y1 y2 लिखते हैं, वन टाइम डिफरेंशिएट करना है तो y1 x लिखते हैं, इसका यूज बहुत ही कम करते हैं। y1 x के द्वारा भी फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका यूज बहुत ही कम करते हैं। ध्यान रख दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका है कि y इक्वल टू साइन एक्स है, तो कह रहा है फाइंड dy by dx by फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए यहां पर कैसे इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे, इसको ध्यान से आप देखिए। y इक्वल टू साइन एक्स है, y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है, तो y को ही तो हम लोग fx बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x। y x पर डिपेंड कर रहा है तो y फंक्शन ऑफ x है, जो x पर डिपेंड करे उसको fx मान सकते हैं, fx इक्वल टू मान लिया गया साइन एक्स, तो f x प्लस h क्या होगा, x को रिप्लेस किए हैं x प्लस h से, x की जगह पर लिखे हैं x प्लस h, ये आएगा साइन x प्लस h, और fx लिख लिए और f x प्लस h भी राइट डाउन कर लिए। हम लोग को निकालना है dy बाय dx, dy बाय dx मतलब f डैश x फाइंड करना है। क्या इसके लिए फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h क्या है, साइन x प्लस h, साइन x प्लस h, एफ एक्स क्या है साइन x बाई h, लिमिट x टेंड्स टू 0। जब यहां पर h आप 0 देंगे तो साइन x माइनस साइन x 0 और ये भी 0, तो आप ये देख रहे हैं कि 0 बाय 0 फॉर्म का इनडिटरमिनेट है, लिमिट का नॉलेज होना चाहिए आपको, 0 बाय 0 फॉर्म का इनडिटरमिनेट है, तो इस फॉर्म के इनडिटरमिनेट को डिटरमिनेट में कैसे लाते हैं, जिस टर्म के वजह से डिनोमिनेटर 0 है इस टर्म को या तो कट कराएंगे या उसको फॉर्मूला में सेट करेंगे। जब तक h कैंसिल नहीं होगा या फॉर्मूला के फॉर्म में सेट नहीं करेगा तब तक इसका लिमिटिंग वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। कैसे सेट करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी। तो आप याद कीजिए 11th में आपने फॉर्मूला ये पढ़ा है साइन सी माइनस साइन डी, क्या पढ़ा है, साइन सी माइनस साइन डी दिस इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, या पढ़े हैं। तो एंगल का सम बाई 2 और एंगल का डिफरेंस बाई 2, उसको अप्लाई कीजिए, साइन c माइनस साइन डी 2 cos, दोनों का सम, x प्लस h में x को ऐड कीजिए, क्या किया दोनों का सम बाई 2 c प्लस डी बाई 2, तो x प्लस h में x को ऐड करेंगे तो x प्लस h में h ऐड होगा तो 2x प्लस h c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, देखिए साइन c माइनस डी बाई 2, इसका अर्थ क्या होगा
दिस में दिस को घटाएंगे बाई 2 करेंगे, तो x प्लस एच में अगर x को हटाएंगे तो h आएगा, अब बाई 2 करेंगे और नीचे क्या है h, ये साइन सी माइनस साइन डी लग गया, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2, यहाँ c माइनस डी कितना आया h बाई 2, नोट कीजिए। हाँ अब देखिए इस लिमिट x टेंस टू 0 की वजह से हमारा जो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी टेंस टू 0 है, x का वैल्यू जब यहाँ 0 रखेंगे साइन 0 आएगा, तो साइन प्लस 0 सेम वही टेंस टू 0 यहाँ सेट करेंगे तभी हमारा ये फॉर्मूला में सेट होगा। यहाँ h/2 है, यहाँ भी h/2 लाने के लिए 2 डिवाइड करना होगा और 2 मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब हम लोग इस पार्ट को देख सकते हैं, याद कीजिए बताए थे 11th में कि साइन टेंस टू 0 सेम वही टेंस 0 होता है 1, क्या होता है 1, साइन टेंस टू 0 सेम वही टेंस 0 क्या होगा 1, ये वैल्यू आपको बाय फॉर्मूला 1 हो गया और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको, आ जाएगा x का वैल्यू यहाँ भी 0 रखिए, 2x प्लस 0/2, 2 कट गया, 1 प्लस 0 है तो हट गया ये और 2 कट गया तो cos x आ गया, और ये साइन टेंस 0 सेम वही क्या 0 क्या आ गया 1, cos x into 1, cos x into 1 cos x, x का वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, 2x प्लस 0 2x है, 2x/2 x cos x, तो आप देखिए कि f' आपको आ गया cos x, यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x। तो इस बात को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू हमारा होगा cos x, f' जो आया क्या आया cos x आया। चलिए इसको नोट कीजिए आप, हाँ देखिए दिया हुआ है कि fx इक्वल टू cos x हो, तो फाइंड f' बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन के द्वारा हम लोग को फाइंड आउट करना है f' और fx दिया हुआ है cos x, तो सेम प्रोसेस है जिस तरह हम लोग sin x का dc निकाले cos x, उसी तरह से cos x का dc आने वाला है माइनस sin x, कैसे आएगा ध्यान दीजिए, मान लेते हैं लेट fx इक्वल टू cos x दिया हुआ भी, यहां से फॉर्मूला में x प्लस एच f में x प्लस एच का यूज करते हैं, x रिप्लेस बाय x प्लस एच, यहाँ भी x को रिप्लेस करेंगे x प्लस एच से, f x प्लस एच cos x प्लस एच आ रहा है, और हमारे पास f' का फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 f x प्लस एच माइनस fx बाई h, लिमिट x टेंस टू 0 f x प्लस एच क्या है cos x प्लस एच, cos x प्लस एच, fx क्या है cos x बाई h, अगेन हम लोग को यहाँ पर cos c माइनस cos d अप्लाई करना होगा, क्योंकि h यहाँ पर 0 है, 0 पे अप्रोच कर रहा है, जब h का वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे तो x प्लस 0 x आएगा, cos x माइनस cos x 0 आएगा, ये भी 0/0 फॉर्म का इनडिटरमिनेट है। जब कभी इनडिटरमिनेट आता है तो हम लोग को डिनोमिनेटर जिस वजह से 0 है उसको या तो कैंसिल करना है या फार्मूला के फॉर्म में सेट करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग फार्मूला के फॉर्म में सेट किए थे, यहाँ पर cos c माइनस cos d को हम अप्लाई करेंगे, cos c माइनस cos d क्या होता है ये बताया गया है 11th में आपको, देखिए फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं cos c माइनस cos d,
2 साइन सी प्लस डी बाई 2, याद कीजिए। और अगेन साइन होता है, उल्टा होता है, डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2। इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, जस्ट ध्यान दीजिए। हाँ देखिए, दिस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos क्या है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, मतलब इस दोनों का सम c प्लस डी बाई 2। तो c x प्लस h में ऐड करेंगे x को, कितना आएगा, c प्लस डी मतलब 2x प्लस h, c में d को ऐड कर दिया, c प्लस डी कितना आ गया, x प्लस h 2x हो गया। अब बाई 2 साइन उल्टा है, d माइनस सी है, दिस माइनस दिस है, x में सब्ट्रैक्ट होगा x प्लस h, x माइनस x प्लस h करेंगे तो आएगा माइनस h आएगा बाई 2, क्या है d माइनस सी बाई 2। तो d में माइनस सी की तो माइनस h आया, x में घटेगा x प्लस h तो माइनस h आएगा बाई 2 करना है। और नीचे हमारा है h। और देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो h हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ 0 देंगे ये 0 आएगा, साइन टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0 फॉर्मूला यूज करना है, तो साइन टेंड्स 0 सेम वही टेंड्स 0 यहाँ चाहिए, क्या जो यहाँ है क्या सेम वही यहाँ है, नहीं है, यहाँ पर माइनस बाई 2 है, यहाँ पे h है, यहाँ माइनस बाई 2 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस h बाई 2 लिख दिए। तो आपने एक्स्ट्रा माइनस 2 डिवाइड किया है तो माइनस 2 मल्टीप्लाई ही कर देंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस 2 कट गया, पुनः एक आ जाएगा। अब आप कर सकते हैं साइन टेंस 0 सेम वही टेंस 0 हमारा बाय फार्मूला 1 होगा, तो दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 1। हाँ तो दिस बिकम्स हमारा 1 हो गया। अब x का वैल्यू हम लोग जो है यहाँ पर पुट करेंगे। हाँ देखिए यहाँ फॉर्मूला में यहाँ 2 था, यहाँ 2 हम लोग छोड़ रहे हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल, यहाँ फॉर्मूला में था पॉजिटिव वन पॉजिटिव 2 था, 2 इंटू समथिंग था, यहाँ में 2 इंटू होगा। हाँ ये 2 कट गया और x जब यहाँ 0 देंगे 2x और 2 में 2 कट जाएगा, तो ये 0 दे देंगे 2x प्लस 0 2x और 2 कट गया, तो साइन x और ये माइनस, माइनस इंटू साइन x, तो दिस इक्वल टू आ गया माइनस साइन x। और ये साइन टेंस 0 सेम वही टेंस 0, ये वैल्यू हमारा आ गया कितना 1, दिस वैल्यू बिकम्स 1। नोट कीजिए तो आपने क्या देखा है, एफ डैश एक्स आपको आ गया माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा माइनस साइन एक्स। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, दिस इक्वल टू माइनस साइन एक्स। नोट कीजिए। हाँ देखिए हम लोग को एफ एक्स ग्रुप टेन एक्स का डीसी फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखिए। एफ एक्स दिया हुआ आपका है एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, एफ एक्स प्लस एक्स क्या होगा टेन एक्स प्लस एक्स, एक्स रिप्लेस बाई एक्स प्लस एक्स, यहाँ भी एक्स रिप्लेस करना बाई एक्स प्लस एक्स से। हमारे पास एफ डैश एक्स निकालने का फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। लिखेंगे हम लोग लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या होगा टेन एक्स प्लस एच, टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स बाई एच।
दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। तब देख रहे हैं x अगर आप यहाँ 0 देंगे तो tan x माइनस tan x कट जाएगा, 0 आ जाएगा, नीचे भी x 0 है। ये 0/0 फॉर्म का इनडिटरमिनेट है। इसको डिटरमिनेट फॉर्म में लाने के लिए डिनोमिनेटर जिस वजह से 0 है उसको कैंसिल करने का या फॉर्मूला में सेट करने का प्रयास करना आपको है। उसके लिए न्यूमरेटर में कुछ कैलकुलेशन करना होगा। क्या कर सकते हैं, tan को लिख सकते हैं, tan x होता है sin x बाय cos x, उसका यूज कीजिए। tan x प्लस h होगा sin x प्लस h बाय cos x प्लस h माइनस tan x होगा sin x बाय cos x। जस्ट स्पेस क्रिएट करने दी। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इस दोनों का एलसीएम देखिए आपको आ जाएगा cos x प्लस h इंटू cos x। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा sin x प्लस h इंटू cos x माइनस cos x प्लस h इंटू साइन x। और नीचे h बोल रहे हैं हम लोग, h दिया हुआ। तो देखिए यहां पर फॉर्मूला याद कीजिए आप, साइन a cos b और cos a sin b। तो हम बताए थे 11th में ट्रिगो में कि साइन का एंगल अगर cos में आ जाए, cos का एंगल साइन में आ जाए, साइन का एंगल x प्लस h है, cos में आ गया है, cos का एंगल जो x है वो साइन में आ गया है। तो साइन a cos b cos a sin b का फॉर्मूला है, बीच में माइनस है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप याद कीजिए साइन a cos b माइनस cos a sin b, साइन a माइनस b। साइन a की जगह पर है x प्लस h, a माइनस b की जगह क्या है x। तो साइन a माइनस b का ये फॉर्मूला है, जहां a का वैल्यू x प्लस h, b का वैल्यू x। साइन a माइनस b को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा, और नीचे हमारा है h cos x प्लस h इंटू cos x। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, ये x और ये x तो कैंसिल हो गया। जब x हमारा 0 पर अप्रोच कर रहा है, साइन टेंस 0 आ गया, यहाँ पर साइन h आ गया, यहाँ भी h है। तो आप अपने फॉर्मूला को याद कीजिए, लिमिट के फॉर्मूला को, साइन टेंस टू 0 सेम वही टेंस 0, यहाँ पर साइन h है सेम वही h यहाँ है, साइन टेंस टू 0 सेम वही टेंस 0 क्या होता है 1, क्या हो जाएगा 1, दिस इक्वल टू 1। और h का वैल्यू है 0 देंगे तो x प्लस 0 x होगा cos x इंटू cos x, cos इंटू cos cos स्क्वायर, 1 बाय cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, 1 बाय cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x। यहां से आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ tan x जो आ गया विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको आ गया sec स्क्वायर। नोट कीजिए इसको, जिस तरह से आपने tan x का DC निकाला sec स्क्वायर x, उसी तरह से इन द सेम वे आप चाहें तो डिफरेंशिएशन ऑफ cot x निकाल सकते हैं सेम प्रोसेस से, और वो आपको आएगा माइनस cosec स्क्वायर x। क्या आएगा माइनस cosec स्क्वायर x। इसको भी नोट कर लेंगे, खुद से निकालेंगे, जिस तरह tan का DC निकाले फर्स्ट प्रिंसिपल से, उसी तरह से cot x का DC निकाल सकते हैं आप फर्स्ट प्रिंसिपल। DC मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x रिस्पेक्ट टू x। हाँ, यहाँ क्वेश्चन है कि fx इक्वल टू sec x है, तो f डैश x हम लोग को फाइंड आउट करना है। कैसे f डैश x फाइंड आउट हम लोग करेंगे, सेम प्रोसेस,
हम लोग मान लेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ भी है सेक एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, सेक एक्स प्लस एच होगा। और हमारे पास एफ डैश एक्स के लिए फॉर्मूला है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। और इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करने अब जा रहे हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या है, सेक एक्स प्लस एच, सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स बाई एच। इसको नोट कर लीजिए पहले, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो सेक एक्स माइनस सेक एक्स 0 आएगा, और नीचे भी है 0 है, ये भी 0/0 फॉर्म का इनडिटरमिनेट है। तो डिनोमिनेटर जिस वजह से 0 है x की वजह से, इस x को या तो कैंसिल कराना होगा या फॉर्मूला में सेट करना होगा। उसके लिए न्यूमरेटर में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, सेक को लिख सकते हैं 1/cos x प्लस h और 1/cos x बाई h। लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर जाएगा cos x माइनस cos x प्लस x, डिनोमिनेटर में h है cos x प्लस h इंटू cos x। देखिए यहाँ पर अप्लाई होगा cos c माइनस cos t। तो कुछ देर पहले फॉर्मूला आपको हम बताए थे cos c माइनस cos t का, उस फॉर्मूला को याद कीजिए, आज ही बताया गया है cos c माइनस cos t। क्या फॉर्मूला था, 2 sin c प्लस d एंगल का सम बाई 2 इंटू cos c माइनस फॉर्मूला d माइनस c, एक मिनट इंटू साइन होगा, इंटू साइन d माइनस सी बाई। चलिए उसका यूज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos d क्या होगा, 2 sin c प्लस d, c प्लस d कितना जाएगा, x प्लस x 2x प्लस x बाई 2, साइन कितना होता है d माइनस c, तो x प्लस x में घटेगा x से तो h आएगा बाई 2, और नीचे है h cos x प्लस h इंटू cos x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x जब हम यहाँ x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 दे रहे हैं, साइन टेंड्स टू 0 है, क्या सेम वही टेंड्स टू h/2 यहाँ तो नहीं है। अगर h/2 नहीं है तो यहाँ h/2 शिफ्ट करेंगे, कैसे शिफ्ट करेंगे, बाय 2 और इंटू 2 करेंगे। जब शिफ्ट हो गया तो हम लोग अब इसको फॉर्मूला के फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं इस पार्ट को, और याद दिलाते आपको हम साइन टेंड्स 0 सेम वही टेंड्स 0 क्या होगा 1, और ये 2 क्या हुआ कट गया, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पुट कीजिए, तो यह 0 देंगे तो 2x/2 2 कर दिया जाएगा, sin x आएगा ऊपर में क्या आएगा sin x। x का वैल्यू 0 यहाँ देंगे, ये cos x और ये भी cos x इंटू cos x, तो 1/cos को आप लिख सकते हैं sec x, 1/cos से sin x/cos x क्या हो गया tan x। तो dc ऑफ sec x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x आ गया sec x इंटू tan x। इस फॉर्मूले को लिख देंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x आ गया हम लोग का
sec x इंटू tan x। और इसी तरीके से हम लोग डिफ्रेंसिएशन ऑफ cosec x निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। इन द सेम वे आपको आएगा माइनस cosec x इंटू cot x। दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ध्यान से पढ़िएगा। ये प्रूफ 12th के एग्जाम में आपको पूछेगा। ये कह रहा है कि एफ एक्स अगर साइन इनवर्स एक्स है तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। अगर एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स है तो हम लोग को एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको ध्यान आप दीजिए, किस तरह करेंगे हम लोग। एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, यहां पर देखिए आपका गिवन है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो अभी तक हम लोग इनवर्स फंक्शन तो पढ़े नहीं है, 12 में पढ़ना है, पढ़े नहीं है। तो हम लोग ट्रिगो के द्वारा इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे इसको देखिए ध्यान से। एफ एक्स हमारा है साइन इनवर्स, इसको साइन इनवर्स एक्स पढ़ते हैं और इसको 1 बाय साइन मत समझिएगा, ये 1 बाय साइन एक्स नहीं है। साइन इनवर्स एक सिंबल है जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा पढ़ते हैं ना कि साइन थीटा, साइन थीटा का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, मान लेते हैं एक्स आएगा, तो एंगल थीटा को लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। और साइन थीटा एक्स है तो थीटा क्या होगा साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब 1 बाय साइन एक्स नहीं होता। कोई बच्चा का लिखता है साइन इनवर्स एक्स 1 बाय साइन एक्स, ये लिखना गलत है, ये लिखना गलत है। साइन इनवर्स एक्स एक सिंबल है जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। हाँ, तो एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स है तो एफ एक्स मानते किसको है, y को। y इक्वल टू एक्स बोलते हैं हम लोग, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो इसको इधर ले आएंगे तो x इक्वल टू साइन y। उल्टा भी सही है। अगर थीटा साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ से आप यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ भी आ सकते हैं। ये साइन इनवर्स उधर ले आएंगे तो x इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। यही बात है, साइन इनवर्स इधर आ गया तो x इक्वल टू साइन y है। अब बोलिए ये साइन जो है y पर डिपेंड कर रहा है, तो जो जिस पर डिपेंड करता है उसी का होता है फंक्शन। साइन y पर डिपेंड कर रहा है तो साइन y का फंक्शन है। तो आप मान सकते हैं फंक्शन ऑफ y इक्वल टू साइन y। ऐसा हमने लिख कर लिया। जब एफ वाई मिल गया तो एफ वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं, साइन वाई प्लस एक्स। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने एफ वाई लिखा है, थोड़ा सा याद कीजिए, पीछे जाइए। डी वाई बाय डी एक्स को आप क्या लिखते थे, डी वाई डी एक्स को आप लिखते थे एफ डैश एक्स। तो जिसके एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वही एक्स यहाँ पर आया है। एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वही एक्स यहाँ पर आया है एफ डैश एक्स में। उसी तरह dx by dy हम बोलेंगे dx by dy, यहाँ लिखेंगे f डैश y। विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर y सिंबल आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर x सिंबल आएगा। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x है तो इसको f डैश x बोलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y है f डैश y बोलेंगे। तो पहले dx by dy यहाँ निकालेंगे, एफ डैश वाई निकालेंगे और dx by dy को उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो dy by dx भी हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग को वास्तव में dy by dx निकालना है, एफ डैश एक्स मतलब dy by dx निकालना है। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होगा, dy by dx, वही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो
पहले dx बाई dy लिखिएगा। एफ डैश वाई क्या फॉर्मूला होगा सेम, एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई बाई एच। जो वर्क कुछ देर पहले हम लोग एफ एक्स प्लस एच में किए थे वही वर्क एफ वाई प्लस एच में कर रहे हैं, सिर्फ सिंबल चेंज हो गया। जब एफ डैश एक्स था यहाँ पर एक्स आया था, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स वाई का आया था। जब एफ डैश वाई आया तो जहाँ एक्स है वहां वाई आया है। एफ वाई प्लस एच को आपने माना है साइन वाई प्लस एच, साइन वाई प्लस एच माइनस साइन वाई अपॉन एच, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है बताया थी पहले, 2 cos सी प्लस डी बाई 2। तो बाय प्लस एच में बाय ऐड करेंगे, सी प्लस डी 2y प्लस एच बाई 2, साइन सी माइनस डी, बाय प्लस एच में बाय घटाएंगे तो एच आएगा, सी माइनस डी बाई, नीचे बाय एच। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो लिमिट लिमिट छूट गया हम लोग का। लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ देखिए x 0 को अप्रोच कर रहा है फॉर्मूला में, तो साइन टेंड्स टू 0 और सेम वही टेंड्स 0 तो नहीं है, यहाँ h/2 है तो यहाँ भी h/2 सेट करना होगा, तो बाई 2 और इंटू 2। देखिए साइन टेंड्स 0 होगा सेम वही टेंड्स 0, साइन टेंड्स 0 होगा सेम वही टेंड्स 0, क्या होगा 1, और ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गए, h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2y का 0 2/2 कट गया तो cos y बचा, दिस इक्वल टू cos y। साइन टेंड्स 0 सेम वही टेंड्स 0 क्या हो गया 1, तो cos y into 1 cos y, तो dx by dy आपको cos y आ गया। पहले इसको नोट कीजिए तो आगे बता रहे हैं, dx by dy, dx by dy आपको क्या आ गया cos y। देखिए आपको तो निकालना है dy by dx, इसको उल्टा कर देंगे, dy by dx तो 1 by cos y। लेकिन दिया हुआ क्या है, आपने माना है साइन y को x माना है, साइन y को x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x था, यहाँ पर x इक्वल टू साइन y आया था, cos y को साइन y में सेट कीजिए, 1 बाय cos y होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ट्रिगो का फॉर्मूला cos y इक्वल, और साइन y को आपने माना क्या है x, x में ही आंसर देंगे 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर। तो आप देखिए dy बाय dx आपको आया 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर। यहां से क्लियर हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर। नेक्स्ट आगे देखिए, इसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर, -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर। हाँ देखिए हम लोग fx दिया हुआ है tan इनवर्स x, तो f डैश x फाइंड आउट करना है, तो fx इक्वल टू है tan इनवर्स x, जो हम लोग fx को y मानते हैं, y इक्वल टू fx, तो y इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स x, यहां से x क्या हुआ tan y, x इक्वल टू tan y, tan y पर डिपेंड कर रहा है, तो tan y को जो कि y पर डिपेंड कर रहा है उसको फंक्शन ऑफ y मान सकते हैं, फंक्शन ऑफ y मान सकते हैं। जब fy मिल गया fy प्लस h निकाल सकते हैं, tan y प्लस h, और जब fy प्लस h मिल गया f डैश y, इसको हम लोग बोलेंगे dx by dy,
नीचे बाई सिंबल है, यहाँ भी बाई आएगा, यहाँ एक्स सिंबल रहता है, यहाँ एक्स आता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई बाई एच फॉर्मूला है डेरिवेटिव निकालने का। इस फॉर्मूले का यूज करने हम लोग जा रहे हैं। पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ वाई प्लस एच कितना है, tan वाई प्लस एच, tan वाई प्लस एच, एफ वाई कितना है tan वाई बाई एच, दिस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर x देंगे 0, tan y माइनस tan y 0, ये भी 0 बाई 0 फॉर्म का इनडिटर्मिनेट। इसको डिटर्मिनेट में लाने के लिए डिनोमिनेटर जिस वजह से 0 है उसको कैंसिल करने का या फॉर्मूला में सेट करने का प्रयास करेंगे। tan को sin cos में चेंज कीजिए, sin y प्लस एच, tan इक्वल का sin y cos होता है, sin y cos होता है, sin y अपॉन cos y डिवाइडेड बाई h। लिमिट x टेंस टू 0, इधर जाएगा sin y प्लस एच इंटू cos y माइनस cos y प्लस एच इंटू साइन y, और ये एलसीएम आया था ये, और ये h भी है, h इंटू cos y प्लस एच इंटू cos y। इसको पहले नोट कीजिए। हाँ देखिए, लिमिट एक्स टेंड 0, साइन का एंगल कॉस में है, कॉस का एंगल साइन में है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए इसको ए माने तो कॉस ए हो गया, बी है साइन बी हो गया। तो क्या फॉर्मूला होगा, साइन ए माइनस बी वाई प्लस एच ए हो गया, माइनस बी हमारा वाई हो गया, और ये है एच कॉस वाई प्लस एच इंटू कॉस, ये y और ये y कैंसिल, तो देखिए साइन टेंस टू 0, सेम वही टेंस टू 0 यहाँ पर है, आप यहाँ देख रहे हैं साइन टेंस टू 0, सेम वही टेंस टू 0 यहाँ पर है। ये फॉर्मूला में ये पार्ट सेट हो गया कि साइन टेंस टू 0 सेम वही टेंस टू 0 1 हो गया, और x जब यहाँ 0 देंगे cos y इंटू cos y cos स्क्वायर y, तो 1 बाय cos स्क्वायर y, और ये हो गया sec स्क्वायर y। तो ये जो आपको आया है नोट कीजिए पहले, हाँ करेक्ट, तो ये जो आपको आया है ये तो dx बाई dy आया है। देखिए dx बाई dy इक्वल टू आया है sec स्क्वायर y, ये आपको निकालना है dy बाई dx, तो dx बाई dy sec स्क्वायर y है, तो dy बाई dx तो जस्ट उल्टा कर देंगे, इधर भी रिवर्स करेंगे, इधर भी रिवर्स करना होगा, तो पूछेंगे dy बाई dx क्या है, जस्ट देखिए पूछेंगे dy बाई dx क्या है। लेफ्ट साइड अगर आप रिवर्स करते हैं, इधर भी रिवर्स करना पड़ेगा, sec स्क्वायर y का रिवर्स 1 बाय sec स्क्वायर y, 1 बाय sec को tan में चेंज करना होगा, क्योंकि आपने tan y को x माना है, tan y को आपने माना है x, sec को tan sec स्क्वायर y होता है 1 प्लस tan स्क्वायर y, तो 1 बाय 1 प्लस tan y का माना है x, x का स्क्वायर है, तो dy बाय dx आ गया 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर। तो यहां से आप याद रखिए डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर। इसी तरीके से
आप cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्रूव कर सकते हैं -1/1 प्लस x का स्क्वायर। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। एक और बचा अब है सेक इनवर्स x का। देखिए नेक्स्ट प्रूफ देखिए इसके बाद। एफ एक्स सेक इनवर्स एक्स है, तो एफ डैश एक्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको ध्यान से आप देखिए। मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, और एफ एक्स को आप वाई मानते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स को वाई माना गया, सॉरी इनवर्स एक्स है ना, एफ एक्स को सेक इनवर्स एक्स। हाँ, तो एफ एक्स को हमने वाई मान लिया, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। एक्स क्या होगा? सेक वाई। एक्स इक्वल टू सेक वाई, और सेक वाई पर डिपेंड कर रहा है, सेक वाई पर डिपेंड कर रहा है, इसको फंक्शन ऑफ वाई मान सकते हैं। एफ वाई इक्वल टू सेक वाई, एफ वाई प्लस एच, सेक वाई प्लस एच। हम लोग एफ डैश वाई का फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पर y है, नीचे y है, dx by dy हो। लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई बाई एच, दिस वन। एफ वाई प्लस एच क्या है? सेक वाई प्लस एच। लिमिट x टेंड्स टू 0, सेक y प्लस एच। एफ वाई क्या है? एफ वाई हमारा सेक वाई है, एफ वाई सेक वाई है बाई एच। इसको नोट कीजिए पहले आप। हाँ देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, जब x यहां 0 रखेंगे सेक y माइनस सेक y 0 आएगा, और ये भी h 0 है, तो 0/0 फॉर्म का इनडिटर्मिनेट है। तो डिटर्मिनेट में लाने के लिए न्यूमरेटर में कुछ वर्क करना होगा, जिससे h या तो कट जाए या फॉर्मूला में सेट हो जाए। तो सेक को कॉस में चेंज कीजिए, 1/cos y प्लस एच, 1/cos y बाई एच। लिमिट x टेंड्स टू 0, cos y माइनस cos y प्लस एच, h इंटू cos y प्लस एच इंटू cos y। अब यहां देखिए cos c माइनस cos d अप्लाई होगा, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कुछ देर पहले बताए थे, जस्ट नोट कीजिए इसको। हाँ देखिए, हाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कुछ देर पहले आप लोगों को हम बताए थे। लिमिट x टेंड्स टू 0, cos c माइनस cos d क्या होगा? 2 sin c प्लस d बाई 2, c प्लस d करेंगे तो बाय प्लस बाय 2y प्लस h बाई 2 c प्लस d बाई 2। साइन उल्टा होता है, d माइनस c, d माइनस c, बाय प्लस में बाय घटाइए तो h आएगा, तो d माइनस c पर लिख दिए बाई 2, और नीचे ये h है, cos y प्लस h, और ये cos y है। तो साइन टेंड्स टू 0 है, क्या सेम वही टेंड्स 0 यहाँ है? तो नहीं है, तो यहाँ पर hy2 है, यहाँ hy2 नहीं है, तो hy2 आपको सेट करना पड़ेगा। तो hy2 यहाँ पे सेट करेंगे 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई। अब आप कर सकते हैं, ये पार्ट आपका 1 के इक्वल होगा। साइन टेंड्स टू 0, सेम वही टेंड्स 0 क्या होगा? 1।
और ये 2 कैंसिल हो गए, दोनों 2 हमारा कट गए। अब x का वैल्यू यहाँ 0 देंगे, यहाँ 0 देंगे तो 2 कट जाएगा, साइन y आएगा। दिस इक्वल टू साइन y, x 0 देंगे तो cos y इंटू cos y, cos y इंटू cos y, 1 बाय cos y sec y, sin y cos y tan y। तो अब देखिए आपको नोट कीजिए पहले, तब देखिएगा आपको dx बाय dy आया sec y इंटू tan y। तो dx बाय, आपको तो dy बाय dx चाहिए, dy बाय dx क्या आएगा, इसका उल्टा है, dx का उल्टा कर दिए, यहाँ भी उल्टा कर देंगे, 1 अपॉन sec y इंटू tan y। sec y को आपने माना है x, tan y क्या होता है, रूट अंडर sec स्क्वायर y माइनस 1, फॉर्मूला होता है होगा tan y इक्वल टू रूट अंडर sec स्क्वायर y माइनस 1 बाय x इंटू रूट अंडर sec y को आपने माना है x, तो x का स्क्वायर माइनस, तो sec इनवर्स x का dc आ गया और dx आ गया 1 बाय x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस। तो इसको याद रखेंगे इधर, डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 बाय x इंटू रूट अंडर स्क्वायर माइनस। इसमें अपने तरफ से मोड़ देते हैं, प्रॉब्लम आता नहीं, अपने तरफ से देते हैं। क्यों देते हैं, कि cosec इनवर्स x का जो फॉर्मूला आएगा उसमें माइनस आएगा, तो एक फॉर्मूला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए हम मोड़ देते हैं। कुछ बुक में मोड़ नहीं भी लगता, मोड़ नहीं भी देंगे तो भी सही है, मोड़ देंगे तो भी सही है। जिस तरह से आपने sec इनवर्स का फॉर्मूला लिखा दिस, उसी तरह से आप tan इनवर्स का सॉरी cosec इनवर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, इसी का नेगेटिव आ जाएगा -1 बाय, सेम प्रोसेस से प्रूफ होगा, -1 बाय mod x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। इसको भी नोट करिए। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में क्या कर रहा है, fx इक्वल टू ln x, तो f डैश x निकालना है। ln x का मतलब क्या होता है, ln x का मतलब होता है ऐसा log जिसका बेस e है, e हमारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ln x का मतलब होता है ऐसा log जिसका बेस e है। तो दिया हुआ है कि fx इक्वल टू आपका गिवन है ln x, मतलब ऐसा log जिसका बेस e है। फिर fx मालूम है तो f x प्लस h आप लिख सकते हैं, x रिप्लेस बाय x प्लस h, यहाँ भी x रिप्लेस बाय x प्लस h। देखिए 12 का सिलेबस पढ़ने के लिए 11th का नॉलेज जरूरी है, ट्रिगो का, लिमिट का, लॉग का, सबका यूज यहाँ कर रहे हैं। f डैश x के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx बाय h, दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस h क्या होगा, log x प्लस h। अगर हम बेस कुछ भी नहीं दिए हैं तो हम समझेंगे कि बेस ई छिपा हुआ है, बेस ई छिपा हुआ है, fx क्या है, log x, बेस ई छिपा हुआ है, अब बाय h। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नोट कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 log a माइनस log b, log a बाय b, log a
माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी, एक्स प्लस एच में एक्स डिवाइड होगा। ये फॉर्मूला पढ़ना आपको है, ln a माइनस ln b, log a माइनस log b। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? डिवीजन, जो सब्ट्रैक्ट और डिवाइड होगा, x क्या हो गया है बाय h। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे h छिपा हुआ है, इसको इधर लिख सकते हैं, x y प्लस h बाय h। अब यहाँ देखिए, इस h जीरो की वजह से 1 प्लस ये टेंड्स टू 0 है, तो h का वैल्यू रखेंगे यहाँ 0, तो 0 बाय x 0 होगा, टेंड्स टू 0 है। log 1 प्लस टेंड्स टू 0, क्या सेम वही टेंड्स टू 0 यहाँ पर है? नहीं है, नहीं है तो सेट करना होगा बाय x और इनटू x के द्वारा। क्यों सेट किए? ये फॉर्मूला लिमिट में बताया गया आपको है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x बाय x इक्वल टू 1 होता है। सब क्या था फॉर्मूला यूज करने का, जो टेंड्स 0 यहाँ पर हो, x टेंड्स 0, जो सिंबल यहाँ हो वही सिंबल यहाँ होना चाहिए। दोनों बिल्कुल सेम है तभी दिस इक्वल टू 1 होगा, दोनों टेंड्स टू 0 होना चाहिए। log 1 प्लस टेंड्स टू 0, सेम वही सिंबल यहाँ है तो 1, log 1 प्लस टेंड्स टू 0, सेम वही सिंबल यहाँ सेट कर दिए बाय x, तो log 1 प्लस टेंड्स टू 0, सेम वही सिंबल टेंड्स टू 0, क्या होगा ये 1 और ये x बाहर है, तो 1 बाई x। इसका वैल्यू आपका हो गया, इसका वैल्यू 1 और ये x 1 बाई x। तो आप देखिए कि f डैश x हमारा 1 बाई x आ गया। यहाँ से याद करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, ln x ऐसा लॉग जिसका बेस e है, विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 बाई x। नोट। नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन आपका है कि fx इक्वल टू a का पावर x है, हम लोग को f डैश x निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। यहाँ देखिए fx दिया हुआ है a का पावर x, तो f(x प्लस h) क्या होगा a का पावर x प्लस h। f डैश x के लिए dy बाई dx के लिए फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x प्लस h) माइनस fx बाई h। लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x प्लस h) क्या आएगा a का पावर x प्लस h, fx क्या होगा a का पावर x बाई h। यहां तक पहले नोट कीजिए। हाँ देखिए, जब x यहाँ 0 देंगे, x प्लस 0 x आएगा, तो a का पावर x माइनस a का पावर x कट जाएगा 0 और ये भी 0। ये जो क्वेश्चन है 0 बाई 0 फॉर्म का है, तो 0 बाई 0 फॉर्म का है तो कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। लिमिट x दोनों में कॉमन है a का पावर x, a का पावर h माइनस 1 बाई h। याद कीजिए इस फॉर्मूला को, जब कांस्टेंट 1 मिनट, जब कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल हो और वेरिएबल टेंड्स टू 0 हो, तो a का पावर टेंड्स टू 0 माइनस 1, सेम वही टेंड्स टू 0 अगर डिनोमिनेटर में है तो दिस का फॉर्मूला बताया थे ln a का पावर टेंड्स टू 0 माइनस 1, सेम वही टेंड्स टू 0, क्या फॉर्मूला होगा ln a का पावर x इनटू ln a। ये फॉर्मूला बताया गया है लिमिट में 11 से। तो f डैश x आपको आ गया है ln a का पावर x इनटू ln a। यहां से फॉर्मूला याद रखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, a का पावर x इनटू ln a होगा। नोट कीजिए।
ध्यान रखें फॉर्मूला में कांस्टेंट ए का पावर वेरिएबल एक्स है, कि कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, तभी फॉर्मूला काम करेगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या है, ये दिया हुआ हमारा है एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स। तो एफ डैश एक्स निकालना है, डी एक्स निकालना है, डायरेक्ट कर देते ही करें। एफ एक्स ई का पावर एक्स है, एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, ई का पावर एक्स प्लस एच हो। एफ डैश एक्स के लिए फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, लिमिट एक्स टेंड्स जीरो, एफ एक्स प्लस एच क्या है, ई का पावर एक्स प्लस एच, एफ एक्स ई का पावर एक्स बाई एच, लिमिट एक्स टेंड्स जीरो, दोनों में ई का पावर एक्स कॉमन है, ई का पावर एच माइनस वन बाई एच। अभी बताया थे आपको कुछ देर पहले टेस्ट कि इसके वजह से ये टेंड्स टू जीरो है, सेम वही टेंड्स जीरो यहाँ पर भी है। तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल टेंड्स जीरो, सेम वही टेंड्स जीरो अगर यहाँ रहेगा, इसका लिमिट होगा ln e, यहाँ a नहीं है, यहाँ पर e है, a रहता है ln e है, तो यहाँ पर ln e आएगा, e का पावर x इंटू ln e, और इस ln का बेस e छिपा हुआ, और ln e कितना होता है 1, ln e कितना होता है 1, e का पावर x इंटू 1, दिस इक्वल टू e का पावर x। नोट कीजिए, तो आप देखिए कि e के पावर x का dc e का पावर x ही होगा। द डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, e का पावर x, कि fx इक्वल टू x का पावर है, fx इक्वल टू x का पावर है, तो हम लोग को f डैश x निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो f x प्लस h निकालेंगे, पहले x प्लस h का पावर n, f डैश x का फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच क्या है, एक्स प्लस एच का पावर एन, और एफ एक्स क्या है, एक्स का पावर एन, दिस और दिस बाई एच। अब देखिए h का वैल्यू जीरो पुट करेंगे, x प्लस जीरो, x का पावर n माइनस x का पावर n कट गया, जीरो आ गया, नीचे भी x जीरो है। ये हमारा जीरो बाई जीरो फॉर्म, जीरो बाई जीरो फॉर्म के लिमिट को कैसे बनाएंगे, कि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, इसको बनाने का तरीका याद कीजिए। ये फॉर्मूला बताया था आप लोग को, लिमिट x टेंड्स टू a, xn माइनस an अपॉन x माइनस a, n इंटू a का पावर n माइनस 1। याद आ रहा है? इस फॉर्मूला को यूज करने का लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था x टेंड्स टू a, यहाँ का जो बेस है यहाँ के बेस को अप्रोच करे, यहाँ का बेस यहाँ के बेस को अप्रोच करे। जब लिमिट पुट करेंगे, जब x का वैल्यू a यहाँ पुट करेंगे, यहाँ भी a आएगा, यहाँ भी a है, पावर सेम है, नीचे क्या हो, दोनों बेस का डिफरेंस हो, x और a का डिफरेंस। देखिए वही चीज यहाँ पर है, जब x का वैल्यू है जीरो पुट कर रहे हैं, x पर जीरो x आ रहा है, यहाँ भी x है, दोनों बेस क्या है, सेम है। जब x का वैल्यू a यहाँ रख रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, x का वैल्यू यहाँ जीरो रख रहे हैं, यहाँ भी x, यहाँ भी x, ये दोनों बेस जो हमारा है x प्लस h और ये x दोनों सेम है। h पुट करने के बाद अब पावर सेम है, अब बेस का डिफरेंस
एच को आप बोल सकते हैं कि एच जो हमारा है इस दोनों का डिफरेंस है, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो शर्त था कि डिनोमिनेटर में क्या हो, बेस का डिफरेंस एक्स और ए का डिफरेंस, एक्स प्लस एच और एक्स का डिफरेंस। एच क्या है, एक्स प्लस एच में से एक्स घटेगा, एच आ जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। तो आप दिस इक्वल टू लिखेंगे, जो यहाँ सिंबल है बेस है वही फॉर्मूला में आया है। यहाँ सिंबल क्या है, ए नहीं है, एक्स है। फॉर्मूला में एक्स आएगा, n इंटू एक्स का पावर n माइनस नोट कीजिए। इसका लिमिट आ गया है n इंटू एक्स का पावर n माइनस। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, देखिए क्या ध्यान देना है। अभी आप पढ़े हैं कुछ देर पहले कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए का पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए का पावर एक्स इंटू एन ए, ये है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल और ये है वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ए है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, तो ये फॉर्मूला, और ये है वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। दोनों का अंतर देखिए, देखने में दोनों सेम लग रहा है, अंतर क्या है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल और ये वेरिएबल एक्स का पावर कांस्टेंट। जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होगा तो ये काम करेगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो दोनों फॉर्मूला हम कंपेयर करेंगे, नोट कीजिए। अगर fx कांस्टेंट c है तो f' क्या होगा, देखिए fx का वैल्यू जो है कांस्टेंट c है, c को आप सोच सकते हैं कि c इंटू एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 क्या होगा, जहां x 0 नहीं है तो एफ एक्स प्लस एक्स क्या होगा, c इंटू एक्स को रिप्लेस कीजिए एक्स प्लस एक्स, पावर 0, तो एक्स प्लस एक्स का पावर 0 देखिए 1 आएगा, तो c इंटू 1 c ही हो गया, एफ एक्स भी c और एफ एक्स प्लस एक्स भी c ही होगा। ऐसे कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि डोमेन x को चेंज करें तो फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं करे। तो x को चेंज करके x प्लस h किया गया, फंक्शन का वैल्यू पहले भी c था और अभी भी c है। तो कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं करे, तो x में चेंज करने के साथ फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं करे तो कहेंगे वो कांस्टेंट फंक्शन है। f' क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच भी c है और एफ एक्स भी c है और नीचे h है। तो देखिए क्या है, h 0 है, ये जो डिनोमिनेटर में जो आपका 0 है, जस्ट 1 मिनट, डिनोमिनेटर में जो 0 हमारा है h0 टेंड्स टू 0 है, लगभग 0 है, और ये c में जब c घटेगा तो कट जाएगा, ये जो 0 है बिल्कुल इक्वल टू 0 है, एग्जैक्ट 0 है। ये क्या है, एग्जैक्ट 0 है, एग्जैक्ट 0 मतलब 0 का मतलब 0 और ये लगभग 0 है। तो बताए थे 11th में लिमिट में कि एग्जैक्ट 0 और बाय अबाउट टू 0, अप्रोक्स 0, एग्जैक्ट 0 बाय अप्रोक्स 0 इंडिटरमिनेट नहीं होगा, कि 0 बाय लगभग 0 आपको 0 आएगा। जैसे 0 है लगभग 0 मान लिया 1/100 है, लगभग 0 है, ये तो 0 होगा। किसी भी नंबर में 0 में कोई नंबर डिवाइड करें 0 आएगा, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं होगा, लेकिन 0 को 0 छोड़कर अदर नंबर डिवाइड करेंगे 0 में तो हमेशा 0 आएगा। 0 में कोई भी अदर नंबर डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 0 को डिवाइड करेंगे तो मीनिंगलेस होगा। तो कह रहे थे एग्जैक्ट 0 बाय अप्रोक्स 0 इंडिटरमिनेट नहीं होता है, बल्कि इसका वैल्यू क्या होता है 0। कांस्टेंट का डीसी याद रखिएगा 0। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा 0 आएगा।
इस तरह जो बेसिक फार्मूला था डिफरेंशिएशन का, उसका प्रूफ आपको डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से दे दिया गया। और ये हम लोग फार्मूला का प्रूफ देख चुके हैं। अब आइए सारे फार्मूला को नोट करते हैं। कुछ फार्मूला हम लोग को फार्मूला के माध्यम से भी मिलेगा। आइए देखते हैं इन सारे फार्मूलाज को। क्या ये फार्मूला है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, क्या पढ़े? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स आपने पढ़ा अभी। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस cosec स्क्वायर x। उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x sec x इंटू tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस cosec x इंटू cot x। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x 1/√1 माइनस x का स्क्वायर। उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x लिख सकते हैं। cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/√1 माइनस x का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स के बाद लिखिए tan इनवर्स का। tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x 1/1 प्लस x का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/1 प्लस x का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x 1/mod x √x का स्क्वायर माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/mod x √x का स्क्वायर माइनस 1। इन सारे फार्मूलाज को अभी अभी आपने पढ़ा है, इसका प्रूफ भी देखा है। इसको नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ध्यान रखिएगा कि ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है। यहाँ पर ये ध्यान देना है विशेष रूप से आपको कि यहाँ पर जो x है ये वेरिएबल है और n जो है ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होगा तो इसका यूज करेंगे। इस फार्मूला के द्वारा भी कुछ फार्मूला आने जा रहा है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ √x विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर हाफ। इस रूट को आप पावर हाफ में लिख सकते हैं। तो x का पावर n क्या होगा? n x n माइनस 1। तो हाफ में से 1 गया माइनस हाफ, x का पावर माइनस 1/2 मतलब 1/2√x। तो √x का DC हुआ 1/2√x, याद रखिएगा। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसी फार्मूला से आएगा। इसको लिख सकते हैं 1/x को x का पावर माइनस 1 अब विथ रिस्पेक्ट टू x। तो n का वैल्यू यहाँ माइनस 1 है, तो इस फार्मूला को लगाइए। n x और n माइनस 1 है, n माइनस 1 तो n माइनस 1 है। n कितना है? माइनस 1। n कितना है? माइनस 1। तो ये माइनस एक्स का पावर माइनस 2 आ गया, ये आ गया माइनस 1/x का स्क्वायर। तो आप इस रूप में याद रखेंगे 1 बाय वेरिएबल का DC माइनस 1 बाय वेरिएबल का स्क्वायर। ठीक है, तो दो फार्मूला इसके हेल्प से आया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने योग्य बात यह है
कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए का पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए का पावर एक्स ln a, तो ये देखिए ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट था और ये जो है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। यहाँ पर देखिए हमारा जो a है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और x जो हमारा है वो वेरिएबल है। तो जब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो तो इसका यूज करेंगे। याद रखिएगा, वेरिएबल पावर कांस्टेंट में ये यूज होगा और कांस्टेंट का पावर वेरिएबल में ये यूज करेंगे। ठीक है। और अभी अभी आप पढ़े हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई का पावर एक्स, सबको नोट कीजिए। हाँ, फिर देखिए आगे नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई है, उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको सी इंटू एफ डैश एक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। अगर टू फंक्शन ऐड में है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर टू फंक्शन ऐड में है तो इसको अलग अलग आप डिफरेंशिएट करेंगे। प्रोडक्ट में अगर टू फंक्शन है, u इंटू भी, u इज ए फंक्शन ऑफ x, अब v इज ए फंक्शन ऑफ x, अब विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, u इंटू भी, u फंक्शन ऑफ x है, v फंक्शन ऑफ x है, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कैसे करेंगे? एक कोई बाहर रखेंगे, दूसरा डिफरेंशिएट होगा। दोनों में किसी को भी मान सकते हैं, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो किसी को u किसी को भी मान सकते हैं। तो एक बाहर रहेगा, दूसरा डिफरेंशिएट होगा, फिर जो डिफरेंशिएट हुआ था वो बाहर रहेगा, फिर जो पहले बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा। उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v, अगर टू फंक्शन डिवाइड में हो तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो v का स्क्वायर, v पहले बाहर रहेगा और u डिफरेंशिएट होगा du बाई डी एक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। माइनस फिर हमारा u बाहर रहेगा, जो डिफरेंशिएट हुआ तो बाहर रहेगा, अब v डिफरेंशिएट होगा dv बाई डी एक्स। तो ये भी याद होना चाहिए, नोट कर लिए। अब एक लॉग का फॉर्मूला है, उसको भी कर ही लीजिए। आप पढ़े हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विथ रिस्पेक्ट टू x। ln x वो लॉग होता है जिसका बेस e होता है, जिसका बेस e होता है, ये 1/x होगा। ठीक है। अब अगर लॉग में बेस e न दे करके अदर बेस हम दे दें, लॉग बेस bx विथ रिस्पेक्ट टू x करना हो, तो पहले बेस e में कन्वर्ट करेंगे तभी ये फार्मूला काम करेगा। ये फार्मूला उस लॉग के डिफरेंशिएशन के लिए है जिसका बेस e है। तो यहाँ पर बेस e कैसे करेंगे? तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाई log v विथ रिस्पेक्ट टू x। ये फार्मूला होता है log का। देखिए यहाँ log का फार्मूला जाना चाहिए, log बेस b log a बाई log v। अगर कुछ बेस नहीं दिए हैं तो बेस ही यहाँ भी छिपा हुआ है, यहाँ भी बेस ही छिपा हुआ है, दोनों जगह बेस ही हमारा क्या है? छिपा हुआ है। तो दिस इक्वल टू क्या होगा? 1/log v कांस्टेंट है, तो बताए थे कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो उसको बाहर कर लेना है, तो 1/log v को बाहर कर लेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो 1/log v बाहर कर लिए और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। कोई दिक्कत इसमें? इसमें एग्जाम्पल एक कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर log का बेस 10 हो तो पहले 1/log 10 बाहर होगा
1/log 10 बाहर होगा। देखिए फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे फास्टली, log बेस बी एक्स है तो log x बाय log b होता है, तो 1/log b बाहर होता है और log x का dc 1/x, 1/log b बाहर, log x का dc 1/x। उसी तरह 1/log 10 बाहर और log x का dc 1/x। तो फास्टली इस फॉर्मूले का यूज कर लिए वहां, तो इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह आपका डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इंड हुआ, फार्मूला इंड हुआ। अगले क्लास में इन सारे फार्मूला के एप्लीकेशन पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को करेंगे। तभी सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन के मिड में ही जब आने वाला रहेगा इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो वहीं पर हम लोग इन्वर्स फंक्शन चैप्टर को भी पढ़ लेंगे साथ में और उसके डिफरेंशिएशन को भी पढ़ लेंगे। थैंक यू।